ओके, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, क्या सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एंड अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो पिछले क्लास में हमने डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ाई किया था, है ना? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, मेटल डेफिशिएंट के बारे में पढ़ाई किया, और मैंने आपको ये कहा कि जो आपका मेटल डेफिशिएंट है वहां से आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ जाता है ना? वहां से आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये हमने बोला था। फिर मैंने आपको ये बोला कि जो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट है और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, तो वो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। फिर हमने वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाई किया, एंड देन आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया, है ना? तो ये सब में डेंसिटी बढ़ती है, किस में डेंसिटी नहीं बढ़ती, किस में सेम होती है, वो सारा पार्ट हमने पिछले से प्रॉपरली पढ़ाई किया था। तो आज का टॉपिक क्या बच्चों? ये आपका इम्प्योर टॉपिक वाला जो पार्ट है ये रह गया था, हम ये खाली इसको गो थ्रू करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली थ्योरी वाइज पढ़ो, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? फिर आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, देन अगेन आपका थोड़ा वर्ड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, एंड देन आपका न्यूमेरिकल्स को खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों? ये हमारा आज का काम होगा। ओके फाइन, कौन पढ़ेगा हैंड रेस को बच्चों इम्प्योर डिफेक्ट के बारे में? ओके दिव्यांशु पढ़ो जरा बच्चा, हाँ पढ़िए जरा। A general method of introducing defects in ionic solids is by adding impurity ions. If the impurity ions are in different valence state from that of host, vacancies are created in the crystal lattice of the host. For example, addition of cadmium chloride to silver chloride yields solid solutions where the divalent cations uh, cadmium 2 plus occupies the position of Ag जी प्लस है, plus. हाँ। This will disturb the electrical neutrality of the crystal. In order to maintain the same proportional number of Ag plus ions, leaves लीव द the लटाइस, हाँ। leaves the lattice. This produces a cation vacancy in the lattice. Such kind of crystal defects are called impurity defects. ओके, तो बच्चों अभी एग्जाम में ना अगर आपको इम्प्योर डिफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा ना, तो आपको पूरा लिखनी है। अब देखो ये आने भी नहीं वाला, तो जो बेसिक टर्म से खाली आपको देखो, जब आपको बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, जब आपको तो आपको एग्जाम्पल देना बच्चों। एग्जाम्पल क्या देना बच्चों? अगर मैं CdCl2 ऐड करता हूँ किसके अंदर बच्चों? AgCl में ऐड करता हूँ, तो मेरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट बनता है। अब देखो, अब यहाँ पे कार्डमियम चार्ज क्या है बच्चों? आएगा 2 प्लस आएगा, और Ag का 1 प्लस होना आएगा, तो उसको बैलेंस करते हुए आपका डिफेक्ट लीव होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, देखो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम द proportion number of Ag ions leave the lattice and this produce the cationic vacancy in the lattice। तो ये आपको पता होना चाहिए जब हम बात करेंगे इम्प्योर डिफेक्ट के बारे में। तो इम्प्योर डिफेक्ट में होता क्या बच्चों? आपका वहां पे कटायन का वैकेंसी होता है, ठीक है ना? तो हम इसको इतना, तो अब 3 पॉइंट हो गया बच्चों, ये इसका पहला एग्जाम्पल आ गया, है ना? दूसरा आप क्या बताए बच्चों? दूसरा भी बताओगे, अगर हमको इम्प्योरिटी ऐड कर दे तो क्या बन जाए बच्चों? वो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट बन जाएगा। दूसरा बात क्या बोलो बच्चों? हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना के रखना है। और आपका लास्ट थर्ड पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? आपको ये बताना है, कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, किसमें? आपका इसके अंदर। तो आपका यहाँ पे आपका आंसर आराम से हो जाएगा। इतना समझिए बच्चों। पहले क्या बच्चों होगा? पहले ही एग्जाम्पल ये याद करना है। दूसरा क्या बच्चों करना पड़ेगा? हमको इम्प्योरिटी को ऐड करना है, हमें इम्प्योरिटी को अपने से ऐड करना है। थर्ड क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपका कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। डन बच्चों, काफी सिंपल है, अगेन बोलूंगा, याद करना है, एग्जाम अभी तक आया नहीं है, बस समझ लो। ओके मेरे प्यारे बच्चों, डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. जी बच्चा। अब देखो, Yes, sir. अभी हमने ये टॉपिक हम पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे ना बच्चों, तो बहुत बड़ा बड़ा चीज दे दिए गए, लेकिन पूरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, यहाँ पे हम सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से पढ़े करेंगे। तो हम क्या देते बच्चों, 3 टाइप्स में हम डिसाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है ना बच्चों, ये क्या बच्चों, ये इसकी कंडक्टिविटी है। तो जो कंडक्टिविटी बच्चों, इसका वैल्यूज आपको ध्यान रखना बच्चों। खास तरीके से बच्चों, जो आपका सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻4। तो ये रेंज आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो क्यों होते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल से बच्चों आएगा, इसमें आपका मेटल आएगा। इंसुलेटर में क्या आएगा बच्चों, आप वहां पे आपका कंडक्टर बहुत ही कम होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लो ही नहीं करेगा। रेंज देखो बच्चों, ये आपका माइनस में जा रहा है, -20 -10 में जा रहा है, तो मतलब बहुत ही कम है। क्या लिखा बच्चों, डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू पास। एग्जाम्पल क्या बच्चों, वुड, रबर एंड बैकलाइट। ओके, अब देखो वुड रबर तो समझ में आ जाता बच्चों, लेकिन ना बैकलाइट ये समझ में नहीं आता बच्चों को। ये पॉलीमर आता है, ठीक है ना। तो बच्चे समझते हैं कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका बैकलाइट उसमें क्या होता है बच्चों, वो आपका एक इंसुलेट होता है। खाली ध्यान रखना। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इंसुलेटर का। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर का तो बच्चों, मोशन ऑफ इंटरस्टिक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन द बूथ। अब वहां पे हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल ये पार्ट है, इसके एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे समझने बात के बच्चों, देखो आपको दूसरा फॉर्म पता होना चाहिए, जो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ाई किया था। हमने क्या पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, दैट इज आर इज इक्वल टू, है ना, सॉरी ऐसा पढ़ा था ना बच्चों, रेजिस्टेंस उस फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमने ऐसा देखा था, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हमने देखा था। आर क्या बच्चों, रेजिस्टेंस है, रो आपका रेजिस्टिविटी है, एल बाई क्या, एल इंटू एल बाई क्या बच्चों, ये आपका सेल कांस्टेंट है, ये आपका सेल कांस्टेंट है। और यहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप का। तो इसको मैं नीचे लेके आता हूं, इसको मैं यहां लेके आता हूं, तो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज 1/रो इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई बाय l/a। तो ये क्या हो जाए बच्चों, ये बन जाए, आप देखो अगर ये है आपका रेजिस्टिविटी, तो 1/रो क्या हो जाए बच्चों, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कंडक्टिविटी, या तो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, डन। यस सर। यस सर। अगर ये रेजिस्टेंस है तो 1/r क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंडक्टेंस, ये हो जाएगा आपका कंडक्टेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी होगा, मतलब क्या स्पेसिफिक होगा, ये आपका स्पेसिफिक होगा। अभी देखो स्पेसिफिक और रियल अगर आपको नहीं आता, तो आप ये आपको अपना समझना, क्योंकि हमने बहुत बार इसको हमने रिवाइज किया है। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। आप आज भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे। तो अगेन बोलो बच्चों, ये फॉर्मुलास आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, इतना सही है। यस सर। यस सर। हाँ, अगर यस या नो नहीं बोलना है तो थम्स अप कीजिए, चैट बॉक्स यस कर दीजिए, जो पहला हम कर रहे थे, राइट। तो एटलीस्ट मैं जान पाऊंगा कि बाकी बच्चों लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं गिने चुने बच्चों समझ में आ रहा है, तो आप सारे बच्चे प्रॉपर्ली इसमें इनपुट दीजिए, ठीक है ना। देखो अगेन बोलूंगा, ये तो ये पार्ट है सिंपल से, हमने ऑर्गेनिक चैप्टर खत्म किया है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको समझना, देखो अभी तो और भी पढ़ने वाले हैं, तो आप अपना इनपुट प्रॉपर्ली दीजिए, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट। अब ये देखो बच्चों, अब ये क्या बच्चों, ये आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डायग्राम बताया। ये जो डायग्राम बच्चों, ये डायग्राम आपको स्टडी करना है। ये जो आपका डायग्राम है, ये आपको प्रॉपर स्टडी करना है। डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ, अब देखो, अब हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो होता क्या बच्चों, क्या आप बोलोगे, यहाँ से क्या बच्चों, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, तो क्या बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फुल होगा। तो क्या होगा बच्चों, देखो वैलेंस बैंड में क्या होगा, इसमें आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कंडक्शन में देखो खाली वो वहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका ये होता है। अभी कैसे हो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है ओवरलैप, यहाँ पे आपका ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि ऑलरेडी ओवरलैप है।
तो क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आपका इजिली फ्लो हो पाएगा। जब हम बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में, तो इंसुलेटर में क्या था बच्चों, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना बच्चों, है ना, ये आपने पहले भी हमने पढ़ाई किया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका एक फॉरबिडन जोन होता है, मतलब क्या बच्चों, गैप ज्यादा होता है। यहाँ पे आपका जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे आपको दो चीज समझना बच्चों, एक है आपका वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कंडक्टेंस बैंड से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, उसमें गैप ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जाते, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता। इससे बच्चों आपका इंसुलेटर में क्यों गैप ज्यादा हो गया। फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका एनर्जी गैप कम होता है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका ट्रांजिशन हो पाता है। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। तो ये आपका, हाँ तो ये आपका बेसिक पार्ट है, आपको समझना है। कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन उसमें आपका ओवरलैपिंग हो जा रहा है। सेमीकंडक्टर में गैप कम है, लेकिन फिर भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इंसुलेटर में, उसमें क्या होता है, आपका गैप बहुत ज्यादा होता है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना? हाँ, काफी यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये देखो, अगर आपको एग्जाम आएगा ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बैंड किसका होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मैच, ये आपका मैच द फॉलोइंग में आप पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि किसका डायग्राम किसका है। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, काफी सिंपल है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस ऑर्डर। और आपका ये ऑर्डर में आ रहा है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल क्या बच्चों, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपको ये दोनों खासकर पता होना चाहिए, ठीक है ना। SiC GAS है, GAS आरसी वाला पार्ट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड वाला पार्ट हो गया। ओके, अब देखो, अभी हम बात करते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा मेरा माउथ फंबल हो जाता है, लेकिन समझ जाना, यहाँ इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक बोलते हैं, राइट। इंट्रिंसिक है ना, क्या लिखा है, हाँ Intrinsic. हाँ, इंट्रिंसिक लिखा है, राइट। अब देखो, आ, अभी कोई हेल्प करो पढ़ने में बच्चा मेरा पूरा, कौन जैसे आप पढ़ोगे, सरिता जैसे कौन पढ़ेगा। Conductors. Pure substances that are semiconductors are known as intrinsic or uploaded semiconductors. For example, अनडोप्ड, अनडोप्ड। अब देखो, डोप क्या होता है, अनडोप क्या होता है। अब देखो, आपने देखो सबसे पहले जैसे ने हेल्प किया बच्चों, क्या लिखा बच्चों, प्योर सब्सटेंस, है ना, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे सेमीकंडक्टर से जो प्योर है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक कहते हैं। अब यहाँ पे डोप अनडोप मतलब क्या, मान के चलो डोपिंग, क्या आपने डोपिंग के बारे में सुना है पहले कभी? आगे yes sir. हरियाणा में, मतलब कि हिमाचल में स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं, तो उनको वहां पे डोपिंग के बारे में पता चला होगा। अब देखो, मान के चलो एक आपका एथलीट है जो आपका 200 मीटर रनिंग कर रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों, वो उसके नेचुरल फॉर्म में, वो उसके नेचुरल फॉर्म में क्या हो रहा है बच्चों, 200 मीटर मान के चलो 26 सेकंड में दौड़ पा रहा है। 200 मीटर 26, 200 मीटर कर बच्चों, वो आपका 26 सेकंड में कंप्लीट कर पा रहा है। अब क्या किया बच्चों, अब उसने एक इलीगल ड्रग ले लिया, ड्रग मतलब क्या, एक इंजेक्शन ले लिया, जिससे क्या बच्चों, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा हो गया। तो मतलब क्या बच्चों, आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग वो 200 मीटर पता कि कितने में खत्म कर पा रहा है, वो 200 मीटर खत्म कर पा रहा है 22 सेकंड में। तो मतलब क्या बच्चों, हो गया 2 सेकंड गैप बढ़ गया। हाँ, ऐसा होता है, इवन आप देखोगे ना, इंडिया जो है सर ना, होगा कुछ नहीं, इसको बाहर निकाल देंगे तब। हाँ एकदम से, अगर पकड़ा गया तो, अगर आपका पकड़ा गया तो, अगर नहीं पकड़ा है तो मोस्टली अभी तो पकड़ा जाते हैं, मोस्टली पकड़ा जाते हैं। और इंडिया जो है ना, वो वर्ल्ड में सेकंड थर्ड नंबर पर आता है डोपिंग के अंदर, मतलब कि हमारे एथलीट्स बहुत वो है। तो ये तो खाली एग्जांपल था बच्चों, मैंने आपको हाँ, लेकिन सब नहीं करते, बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन जब करते हैं पकड़ा जाते हैं।
इसमें रशिया चाइना बहुत नंबर 1 पे आते हैं, रशिया चाइना, हाँ ठीक है ना। तो ठीक है, चलो वो तो अलग बात होगी, तो एग्जांपल बताने पार्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में। ओके, जैसे आप प्लीज पढ़ो जरा बच्चा। Extrinsic semiconductors. Hmm. Their conductivity is due to the presence of impurities. They are formed by doping. It is defined as addition of impurities to a again ये है, semiconductor Hmm. to increase the conductivity. Hmm. Doping of silicon or gallium is carried out with ये सारे एलिमेंट्स, दैट इज फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये इस सब आपका ईयर पार्ट होता है। तो डोपिंग मतलब क्या बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसमें वो है नहीं सेमीकंडक्टर, हम उसमें ऐड करने के बाद थोड़ा वो सेमीकंडक्टर बिहेव करता है, जैसे डोपिंग वाला बात जैसे मैंने बताया। ठीक है बच्चों, है ना। आगे सिंपल था, सिंपल वाला पार्ट, इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। yes. अभी आपको लग रहा हो अभी हम सब कहानी सुन रहे हैं, एकदम मस्त बैठे हैं, कहानी सुन रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खत्म। लेकिन नहीं, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा तो नोट डाउन करना है आपको अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एन टाइप के बारे में। तो बेसिक 2 टाइप होता है बच्चों, एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप। तो ये जो बच्चों, ये आपका आईएमपी है, और आईएमपी का लेवल क्या है बच्चों, ये आपका 2.5 में आता है, 2.5 लेवल इंपॉर्टेंट में आता है, मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, से लिखा है दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डोप्ड विद द 15th ग्रुप एलिमेंट्स। अभी आपको 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। मैंने आपको पहले बताया था, जब 11 बताया था, नीलेश, पीयूष एंड साउथ अफ्रीका सब बिके, वो स्टाइल से तेल तो सब ग्रुप के एलिमेंट्स के मैंने आपको बताया, राइट है ना, मैंने आपको सब बताया था, है ना। तो क्या अगर बच्चों, जब हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब देखो हमने सब देखा था ना, कार्बन, कार्बन आता है, कार्बन से सिलिकॉन आता है। मैंने क्या बोला था बच्चों, काशी, बोलो बच्चों क्या होता है, काशी गए, बोलो भूल गए क्या, काशी गए शंकर, और अरे यार भूल गए, बोलो शिव। बच्चे, भूल गए, हाँ सब भूल गए, सब बच्चे भूल गए। काशी गए शंकर एंड पार्वती, जैसे मैंने आपको याद कराया था, राइट। ये 14 ग्रुप एलिमेंट, ये आपका 14 ग्रुप का आता है ना, ये मैंने बताया था। Yes, अब sir. देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एस आई जी एस एन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों से, लिखा है द सिलिकॉन और जर्मेनियम डू विद द 15 ग्रुप एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस क्या आता है बच्चों, ये आता है आपका 15 ग्रुप में। कैसे बच्चा ऐसा पढ़ा था, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति, ऐसे मैं बोलता ना, एंड सब बिके, फिर आपका 16 ग्रुप आ जाता है ना। तो बेसिकली ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये तो हमने प्रॉपर देख लिया। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, से बोल सकते हैं दे आर एन टाइप सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कंडक्टिविटी किस वजह आती है बच्चों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह आती है, इसमें कंडक्टिविटी आती है। फिर हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो पी टाइप में क्या होता है बच्चों, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डोप्ड विद द 13 ग्रुप एलिमेंट लाइक गैलियम, ठीक है, लाइक गैलियम, है ना। बाल गए इंटाल, वैसे बोलता ना, बाल गए इन, ऐसे याद है कि नहीं बोला था मैंने, हाँ सब बच्चे भूल गए कैसे मैंने पढ़ाया था आपको। तो क्या होता है ये इसी करते हैं, हम इसको ड्रॉप करते हैं 14 ग्रुप में, 14 ग्रुप में ड्रॉप करते हैं। तो क्या होता है, वो हो जाता है बच्चों, वो होता है आपका पी टाइप, वो आपका पी टाइप हो जाता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको सब रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। द कंडक्टिविटी आर प्रेजेंट, द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल्स। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। कौन सा पॉइंट पता, देखो अगर मैं इसको पूरा मिटा दूं, अगर मैं आपको पूरा मिटा दूं, तो कौन सा पॉइंट आपको प्रॉपर याद करना है। तो मैं आपको ये याद करना है बच्चों, इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है आपका 15 ग्रुप एलिमेंट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एन टाइप। और कंडक्टिविटी किससे आती है बच्चों, ये आती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है।
फिर हम बात करते हैं पी टाइप के बारे में। तो पी टाइप में क्या था बच्चों, 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर, इसको डोप करते हैं किसमें, तो इसे बोलते हैं पी टाइप वाला पार्ट। अब देखो कंडक्टिविटी कैसे आते हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव होल्स। अब देखो यहाँ पे ना 13 ग्रुप और ये सब आपके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स है, ये आपको करने हैं। इनमें से आपको ध्यान कौन सा रखना है बच्चों, आपको ये इसको ध्यान रखना है। एंड आपको CDS GDSE है ना, ये आपको कुछ ध्यान रखना है बच्चों, और कुछ नहीं। ओके, इतना समझिए बच्चों। तो आपका बेसिक टर्म था जो तो ये आपका बेसिक टर्म आपको Yes, पता है, sir. सिंपल, इतना डिफिकल्ट बहुत सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो बच्चों, हमने ना बच्चों इसका हमने पार्ट पढ़ा था एन टाइप पी टाइप के बारे में। सिलिकॉन का पता बच्चों, ये आता है आपका सेमीकंडक्टर, ये आपका 14 ग्रुप में आता है। अब देखो एन टाइप, ये क्या बच्चों, ये आपका एन टाइप है, ये आपका है पी टाइप। इसमें क्या था बच्चों, इसमें आपको 15 ग्रुप वाले को ऐड करते हैं, 15 ग्रुप वाले को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सेस, यहाँ पे आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और पी टाइप में क्या होता है बच्चों, आपका हम 13 ग्रुप को ऐड करते हैं, हम यहाँ पे 13 ग्रुप वालों को ऐड करते हैं बाय डोपिंग। होता है क्या बच्चों, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका पॉजिटिव होल, मतलब यहाँ पे एक प्लेस खाली है ना। तो ये इससे वजह से आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इतना पार्ट समझ आया बच्चों, आ गया सारे बच्चे एन टाइप पी टाइप के बाद। और हाँ, एन टाइप पी टाइप पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब देखो हम बोलते हैं ना मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या, मोबाइल फोन मतलब क्या होता है कि जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो मूविंग है, हम उसको मोबाइल बोलते हैं। ओके, चलो इतना पार्ट हो गया। ओके, लगता है दिव्या आ गई अपना मोबाइल चार्ज करके। अब देखो, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की पढ़ाई करते हैं। ये भी काफी सिंपल है। अब इसमें से क्वेश्चन कहां से आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो मैंने क्या बोला बच्चों, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, जिसमें आपका अनपेयर्ड टर्न्स होगा, जिसमें आपका अनपेयर्ड टर्न्स होगा, है कि नहीं। अरे हाँ या ना, सर। अरे Yes, sir. थम्स अप में डाल देकर समझ जाओगे, है ना। अब देखो डायमंड में क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे होगा, डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे आपके एग्जांपल्स जो मैं आपको बोला था, ये आपको करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पैरामेड क्या होता है और डायमंड क्या होता है, और बेसिकली ये इसका जो एग्जांपल्स है बच्चों, ये आपको खासकर याद करना, इसको आपको ध्यान रखना है। इतना समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये आपका पैरा और डाई के बाद, ये सिंपल वाला पार्ट है, इसको पढ़ना है। तो क्या लिखा बच्चों, दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए, दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो फिर हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इससे एग्जांपल्स आ गया, तो ये हो गया डाया पैरा के बारे में। फिर हम बात करते हैं आगे, तो यह यहाँ पे सिंपल पार्ट, इसको डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते बच्चों, हाँ अब ये थोड़ा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्या बच्चों, एक होता है फेरो एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है आपका फेरी। अब है ना, कल मैंने आपको बताया था डोमेन्स के बारे में, अब डोमेन्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। कौन पढ़ेगा, प्रगति पढ़ोगे बच्चा, प्रगति शुभम को पढ़ोगे, कोई तो बोल दो। Ferromagnetic substance. हम्म, These are attracted by the magnetic field and show paramagnetic magnetism even in the absence of magnetic field. Example Fe, CO, CrO2 and Ni. ओके, तो फेरो मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक में अट्रैक्ट होगा, और कैसा होगा, ये शो आपका परमानेंट, ये आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद करना है, एग्जांपल्स आपको इसको नोट डाउन करने हैं।
ये हो गया। फिर हम बात करते हैं एंटीफेरो के बारे में। हाँ पढ़ो बच्चा दिव्या। Antiferromagnetic substance. These substances have net magnetic momentum 0 due to comparative अलाइनमेंट ऑफ arrangement of the of magnetic moment. moment. Example: MnO, MnO2, FeO, NiO, Cr2O3, etc. अगेन बोलो बच्चों, जो एग्जांपल्स है ये आपको इसको नोट डाउन करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको देखो एंट्रेंस से पूछा भी जाता है यहाँ से। अब देखो ये जो लिखा है ना अलाइनमेंट्स के बारे में, ये अलाइनमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। अब जैसे मान के चलो कोई बातें तो आगे पढ़े तो बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब अभी हम बात करते हैं फेरी के बारे में, फेरीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, दिस सब्सटेंस हैव नेट डायपोल मोमेंट। क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका नेट डायपोल मोमेंट होता है ड्यू टू द अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब यहाँ पे पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अब यहाँ ध्यान समझो। अब जैसे बच्चों समझो कि ये एक मॉलिक्यूल, ये आपका एक एटम है, ये यहाँ इसका एलिमेंट यहाँ वो मतलब उस साइड दिख रहा है, एक बी है वो साइड में दिख रहा है, एक सी है वो नीचे दिख रहा है, एक डी है वो आपका इस साइड दिख रहा है। अब कौन है बच्चों, अभी आ गए पीयूष सर। अब पीयूष सर ने क्या किया बच्चों, बोला सब ध्यान दो, सब मुझे देखो। तो क्या हुआ बच्चों, ए क्या हुआ, ए का डायरेक्शन ऐसा आ गया, बी का डायरेक्शन ऐसा आ गया, सी का डायरेक्शन तो ऐसे था तो वो तो पहले ऐसे रहेगा, और डी क्या बच्चों, डी भी आपका इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है हर एक मॉलिक्यूल का, कैसा होगा बच्चों, वो आपका सबका एक साइड आ गया। तो क्या बना बच्चों, ये इसको बोलते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में, ये आपका सिमिलर अलाइनमेंट्स के बारे में। इतना समझ गए बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे समझने के बच्चों, समझना ये है जब हम बात करते हैं फेरो के बारे में, तो फेरो में क्या बच्चों, आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहे मेटल ऐड करो ना, उसमें कैसा बच्चों, उसमें आपका प्रॉपर अलाइनमेंट रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ये दिख रहा है। अब ये क्या बच्चों, ये आपका फेरो वाला पार्ट है, तो जो ए वाला क्या बच्चों, ये आपका फेरो है। मतलब क्या बच्चों, सर आए ना आए उनको ऊपर नहीं पड़ रहा, सारे बच्चे कैसे, सारे बच्चे एकदम प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी हो, सबका डोमेन ऊपर जा रहा है, मतलब सब अलाइंड है सारे बच्चे। अब देखो फिर हम बात करते हैं एंटीफेरो। यहाँ पे क्या बोला बच्चों, दिस सब्सटेंस हैज नेट मैग्नेटिक 0। अब यहाँ पे हो क्या बच्चों, एक क्या हो रहा है बच्चों, एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा है, लगे पढ़ भी रहा है नहीं भी पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो ओवरऑल क्या आ गया बच्चों, आ गया 0, उसका होगा आपका मेड मोमेंट। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, अगर sir. Yes. अब देखो, Yes, sir. अभी हम बात करते हैं फेरी के बारे में। तो फेरी में क्या होता है बच्चों, उसमें आपका नेट डायपोल होता है, बिकॉज क्या बच्चों बोला है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल ऑफ पैरेलल एंटी पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा। अब देखो, दो पढ़ रहे हैं एक नहीं पढ़ रहा, एक पढ़ रहा है एक पढ़ रहा है और एक नहीं पढ़ रहा, मतलब क्या अरेंजमेंट इक्वल नहीं है। मतलब जो पहले में क्या था बच्चों, सब बराबर थे, पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या बच्चों, एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा, मतलब कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, 50-50 रेशियो होगा। लेकिन आपको जो फेरी, जब हम बात करते हैं फेरी के बारे में, फेरी मैग्नेटिक, उसमें क्या बच्चों, उसमें कैसा होगा, उसमें आपका अनइक्वल अलाइनमेंट होगा। समझो बच्चों, ये क्या बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डोमेन्स। अभी आप डोमेन समझो, डोमेन टर्म समझो, मतलब पढ़ रहा है इसको समझो तो हो जाएगा। तो पता चला बच्चों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये बच्चों क्या है बच्चों, ये आपका फेरो, एंटीफेरो और आपका फेरीमेंट के बारे में बात किया, ये हमारा पार्ट खत्म होता है। अब देख बच्चों, ये पूरा पार्ट आपको समझना है, जो एग्जांपल्स है आपको बच्चों वो आपको नोट डाउन करना ही चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा आपका एन टाइप पी टाइप के बारे में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 13 ग्रुप में क्या आ जाएगा, 15 ग्रुप में क्या आ जाएगा। एन टाइप में क्या होता है बच्चों, एन टाइप में आता है आपका 15 ग्रुप, और पी टाइप में क्या आता है बच्चों, आपका आता है 13 ग्रुप, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। फिर हमने पढ़ा आपका सेमीकंडक्टर के बारे में, ये भी हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया, है ना। फिर हमने कंडक्शन बैरियर के बारे में पढ़ा किया। अब देखो, अब इस पार्ट से बच्चों क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, जिसको मैंने कल भी बताया था, जो जैसे पूछे थे, हाँ सर समझ में नहीं आ रहा हो क्या करके। ये देखो, ये दिख रहा है क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो क्या लिखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज सिमेट्रिक अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एंटीफेरो। तो एंटीफेरो में कैसे होगा बच्चों, आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपका नेट C. डायपोल कैसे होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, नेट डायपोल होना चाहिए आपका जीरो चाहिए, मतलब एक ऊपर एक नीचे, यहाँ C पे option. यहाँ पे एक ऊपर है, यहाँ पे एक ऊपर है, एक दो में नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या आएगा बच्चों, आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों जहां से क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको वहीं से करा रहा हूं, मैं आपको कोई एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं करा रहा, सारे बच्चे ध्यान समझो, ठीक है, ओके ना, ओके ओके, Yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो बच्चों, अभी हम करेंगे आपका न्यूमेरिकल की बात, न्यूमेरिकल से पार्ट करेंगे और ये आपका रिवीजन में काम आ जाएगा। शुभम आप ध्यान समझा, ये आपका रिवीजन में काम आ जाएगा, ठीक है ना, और जो कि आपका एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब देखो अभी हम बात करेंगे लोकेटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब ये बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि जो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है बच्चों, ऐसे बनता है ना, तीन लेटर्स ऐसे बनता है, यहाँ पे तीन ऐसा एक आएगा ऊपर, तो ऐसे ये बनाएगा बच्चों, है ना। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, Yes. कोई एटम यहाँ पे आया, तो क्या बने बच्चों, ये बनेगा आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड बनाएगा, है ना बच्चों, है कि नहीं। Yes, sir. अब देखो ये पार्ट हमने देखा था, ये पार्ट हमने देखा था। अब देखो ये हम किसकी बात कर रहे हो, ये हम बात कर रहे हैं टेट्राहाइड्रल वर्ड्स इन द FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो ये पार्ट देखो, अब देखो बच्चों जो आपका फेस सेंटर क्यूब होता है, जो आपका फेस सेंटर क्यूब, उसमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एटम क्या होता है बच्चों, एटम में आपका कॉर्नर भी होता है, ये कॉर्नर भी होता है, और आपका जो फेस, आपका फेस में होता है ना। अब देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखो ये आपका पहला कॉर्नर है, ये आपका दूसरा कॉर्नर है, और ये आपका तीसरा कॉर्नर है, ठीक है बच्चों, ये आपका तीन कॉर्नर आ गया। अब देखो बच्चों ये क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका फेस, ये आपका फेस का एक एटम आ रहा है, ठीक है, और ये भी आपका एक फेस का एटम, तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड बना, क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड बना, इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. बना। अब देखो अब ये आप ये अब देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्ट भी कर बच्चों, इस पूरे पार्ट में एक आपका टेट्राहाइड वर्ड बन रहा है ना, यहाँ पे टेट्राहाइड बन रहा है। अब मतलब बच्चों अगर आपका यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आ गया तो क्या बच्चों उससे कोऑर्डिनेशन कितना होगा, 4 होगा। अब देखो अगर यहाँ पे टेट्राहाइड है तो ऊपर भी तो टेट्राहाइड वर्ड होगा ना बच्चों, हो कि नहीं होगा। Yes, sir. अब देखो तो क्या बना, तो ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये पूरा आपका एक आपका बॉल डायगोनल है, ये पूरा आपका एक बॉल डायगोनल है। तो आप क्या बोलो बच्चों, एक बॉडी में कितना टेट्रावर्ड आया बच्चों, आपको यहाँ पे 2 टेट्रावर्ड आया, हाँ कि ना बच्चों, आपका एक बॉडी डायगोनल में आपका 2 टेट्रावर्ड्स आया, हाँ या ना बच्चों। अब देखो Yes, sir. मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला आपका बॉडी डायगोनल। अब देखो अब आप एक सपोज करो आप रूम में बैठे हो, तो क्या बच्चों एक रूम से दूसरे के कोने को, तो क्या कितना आपका 4 बॉडी डायगोनल बनेगा। मान के चलो अगर मैं आपका यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका 4 कोने है, राइट, तो एक डायगोनल कैसा होगा बच्चों, एक डायगोनल ऐसा होगा, इस कोने से लेके यहाँ पे एक कोना होगा बच्चों, है ना, यहाँ से कोना होगा, तो ये बना आपका एक डायगोनल। एक डायगोनल में कितना होगा बच्चों, आपका 2 आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, आएगा डायगोनल में 2 टेट्राहाइड्रल वर्ड आएगा, ठीक है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, तो, sir. तो कितना बॉल डायगोनल बच्चों, कितना आपका बॉल डायगोनल है, कितना आपका बॉल डायगोनल बच्चों, आपका यहाँ पे आपका 4 बॉल डायगोनल है, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, ठीक है ना, एक यहाँ से गया, मतलब कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से, तो 3 हो गया, और एक यहाँ से भी जाएगा, एक यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से गया, तो यहाँ पे आपका 4 बॉल डायगोनल है। तो कितना वर्ड्स होगा बच्चों, तो आपका टेट्राहेड वर्ड्स कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, वो आपका 8 आएगा, हाँ ना बच्चों, है ना। Yes, sir. तो ये Yes, आपका, sir. तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड्स है। शुभम आ रहा है समझ बच्चों, ये देखो अगेन बोलूंगा, थोड़ा समझना पार्ट है ये, इसको आपको इमेजिन करना है। अब देखिए बच्चों ये आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड बनता है, इसको आपको बताया, तो ये पहला,
ये दूसरा और तीसरा, यहाँ पे यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे आपका वर्ड बनेगा। तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बना टेट्रल वर्ड्स। अब देख बच्चों, मैंने आपको पहले एक बोला था बच्चों, अगर आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड, अगर आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कितना बच्चों, अगर वो 4 है, मतलब अगर आपका n है, तो आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड कितना होगा बच्चों, मैंने बोला था आपको, ये आपको याद करने के लिए, ये होगा आपका 2n, ये आपका 2n के बराबर होगा। तो क्या ये फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर में अगर आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड अगर आपका 8 है, तो अगर आपका, तो आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, ये आपका आएगा 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है ना। Yes, sir. ओके, तो ये आपका बॉडी कितना आपका है, आपका 4 बॉडी डायगोनल है, आपका 4 बॉडी डायगोनल है, 4 टर्म आ गया। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट, अब ये क्या बच्चों, ये है आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड है। अभी आपका ऑक्टाहाइड्रल कैसे बने बच्चों, अब देखो कैसे बनेगा, आपका 6 फॉर्म होना चाहिए। तो ये कैसे ऐसा बन सकता है बच्चों, देखो एक ऐसा बना, एक मान के चलो ये यहाँ पे आप 4 आइटम है, एक आइटम ऊपर आ गया, एक सॉरी एक ऊपर ऐसा आ गया, और एक ऐसा आ गया, और एक आपका ऐसा नीचे आ गया। तो ऐसा बनेगा बच्चों, ये ऐसे बैंड करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे होगा, और ये ऐसा, और ये आपका ये स्क्वायर बना, ये आपका पहले स्क्वायर बना, ये ऊपर ऐसे बनेगा, ऊपर बन गया, वैसे नीचे ही बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा ना, ये बना, ये बना, ये बना, और ये बना। तो क्या हो बच्चों, ये क्या बना, ये बना आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। अब देखो ये पार्ट है, अब देखो यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे आपका 2 टाइप बनता है बच्चों, एक बनता है आपका बॉडी में, एक बनता है आपका बॉडी में, मतलब कि बॉडी डायगोनल बनता है। एक क्या बच्चों, एक बनता है आपका एज में, एक बनता है आपका एज बनता है। तो जो बी वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका बी एज वाला पार्ट है। अब मान के चलो यहाँ पे क्या बच्चों, ये आप यहाँ पे एक लैटिस रखा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक लैटिस रखा है, मतलब कि एक यूनिट सेल रखा है। अब बाजू में बच्चों यहाँ पे भी तो एक यूनिट सेल होगा, यहाँ पे भी तो एक यूनिट सेल होगा। अरे कैसे बना दिया, ऐसा होगा, यहाँ पे तो यूनिट सेल होगा। तो उसको भी हमने क्या काउंट किया बच्चों, उसको भी हमने क्या किया बच्चों, हमने उसको प्रॉपर उसको काउंट किया। तो क्या बना बच्चों, देखो ये देखो ध्यान समझो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक बाहर का आइटम है जो एज में है, ये एक आ गया बच्चों, ये एक फेस में आ गया, और एक फेस में आ गया, एक ऊपर कॉर्नर में, एक नीचे कॉर्नर में। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका एज वाला बन गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। अब देखो अगेन बोल रहा हूँ, देखो अगेन बोल रहा हूँ, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में, तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड में कोऑर्डिनेशन में कितना होता है बच्चों, इसमें कोऑर्डिनेशन होता है आपका 6 होता है। अगर आपको मान के चलो यहाँ पे एक एटम फंस गया, एक बड़ा सा एटम आके यहाँ पे आके फंस गया, तो वो कितने से जुड़ेगा बच्चों, वो आपका 6 लोग से बॉन्ड बनेगा, एक इससे बनाएगा, एक इससे बनाएगा, एक इससे, तो 6 बनेगा। सर ये 2 बाहर आइटम कहाँ से है, हाँ ये मैं पूछा बच्चों, ये 2 कहाँ से है बच्चों, ये 2 कहाँ से है बच्चों, जो आपका बाहर भी तो होगा ना, तो लैटिस कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ये आपका पहला यूनिट है, मतलब ये पहला ईंट है, ये आपका फर्स्ट ब्रिक है, तो बाहर दूसरा ब्रिक भी तो होगा ना, यहाँ पे एक और एक ब्रिक भी तो होगा, मतलब कि दूसरा ब्रिक है, मतलब आपका दूसरा यूनिट सेल का एटम्स है। ये जो है ना, ये बाहर वाला जो है, ये आपका दूसरा यूनिट सेल का एटम है, जो आपका एज में है। तो ये क्या एज है ना, तो एज क्या बच्चों, एज आपका शेयरिंग में जा रहा है, एज आपका शेयरिंग में जा रहा है कि नहीं। तो कितना बच्चों आपका एज में क्या बच्चों, आपका एक एज में आपका एक एटम मतलब कि आपका एक वर्ड बनेगा। तो कितना एज है बच्चों यहाँ पे, टोटल यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे आपका 12 एज है, और आपका 1/4 से शेयरिंग हो रहा है। तो कितना बचे बच्चों, ये बना आपका 3 बना। और अगर बॉडी की बात करते हैं, तो ये क्या बच्चों, ये आपका बॉडी वाला पार्ट है। तो बॉडी में क्या, ये देखो, ये बॉडी में यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक ही एटम होगा, तो ये बॉडी में आपका एक वर्ड आता है बच्चों, बॉडी में आपका एक वर्ड आएगा, एज में आपका 3 वर्ड आएगा टोटल। तो टोटल वर्ड कितना आएगा बच्चों, कितना आ गए, 4 आ गए, 4। तो आपका यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल वर्ड, यहाँ पे आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कितना है बच्चों आया, यहाँ पे आपका 4 आया। इसमें बच्चों ये आपका आया फेस सेंटर्ड क्यूब में, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूब में आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कितना है बच्चों आया, ये आपका 4 आ गया। इतना समझ के बच्चों, है या ना। Yes, sir. देखो हर एज, देखो आपका हर एज में एक वर्ड बनेगा,
तो टोटल 12 एज है, और 12 एज कैसे बच्चों, ये आपका 1/4 शेयरिंग में जा रहा है, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो कोई बच्चों यहाँ पे इसे कैलकुलेशन बताया, ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये देखो जैसिका, Yes, sir. जैसिका बच्चों जरा इसका पढ़ना यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो जरा। Thus, in cubic close packed structure, ओके 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 ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो चाहे बोलो एफसीसी, चाहे बोलो एससीपी, चाहे बोलो सीसीपी, आपको वही एक ही समझना है, ठीक है, चाहे सीसीपी बोलो, सबका आपको फेस एंड क्यूबिक समझना है। ओके, अब हाँ अब पढ़ो बच्चा। octahedral void at the body center of the cube is equal to 1, Hmm. and two octahedral voids located at each edge and shared between 4 unit cells is equal to 3. Therefore, total number of octahedral void is 4. Hmm. We know that in CCP, cubic closed structure, each unit cell has 4 atoms. Thus, the number of octahedral voids is equal to this number. दैट इज जितना आप देखो, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल 4 है तो टेट्राहेड्रल कितना है बच्चों, टेट्राहेड्रल कितना आएगा, ये 8. आपका आएगा 8 आएगा। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है बच्चों, है ना। Yes, sir. तो हमने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक बॉडी डायगोनल में आपका 2 टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो आपका 4 बॉडी डायगोनल है, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 8 टेट्राहेड्रल Eight प्रेजेंट आएगा। ये आपको समझना है। आपको और क्या समझ बच्चों, दैट इज ऑक्टाहेड्रल अगर आपका n है तो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा बच्चों, वो आपका 2n आएगा। इतना समझ गए बच्चों, डन। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो ओके, अगर किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट नहीं है तो क्या हम क्वेश्चन के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ Yes. जी, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट हो गया। अगेन बोल रहा देखो, अगेन बोल रहा सारे बच्चे एक बार प्रॉपर अंडरस्टैंड करो। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, वर्ड वाला पार्ट, ये आपको पता होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। Yes, sir. सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान समझो। अब देखो, अभी हम करते हैं क्वेश्चंस, ये वाला पार्ट। अब देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्या बोला बच्चों, बोला है यहाँ पे, बोला है एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द 2 एलिमेंट्स दैट इज M और N। क्या बोला बच्चों, यहाँ बोला है द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP, मतलब आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग करता है। CCP N क्या कर रहा है बच्चों, N आपका कर रहा है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग कर रहा है, और M क्या हो रहा है बच्चों, N ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल के बारे में। अब देखो अगर आपका N है, N क्या बच्चों, अगर वो CCP है तो आपका CCP में आपका कितना टेट्राहेड्रल, कितना आपका टेट्राहेड्रल आता है बच्चों, 2 सेकंड को बच्चों, कितना है बच्चों, सॉरी CCP में आपका कितना एटम होता है बच्चों, यहाँ पे आपका कितना एटम होता है, यहाँ पे आपका 4 एटम होता है, हाँ या ना बच्चों, यस या नो। जो Yes, sir. आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या फिर उसमें कितना, उसमें आपका 4 एटम होता है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो M क्या बोला बच्चों, बोला है M ऑक्यूपाई 1/3 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अभी आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये होता है आपका 8, है ना। 8 क्या होता है बच्चों, 8 होता है आपका, बोलो बच्चों क्या होता है, Tetrahedral void. 8 क्या होगा बच्चों, 8 होगा आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड होगा, है ना। तो ये क्या बोला इससे, क्या होता है, ये होता है आपका, ये इसका 1/3 टाइम्स है, ये इसका 1/3 टाइम्स है। तो M का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, M का फॉर्मूला क्या बना, M बना आपका 8/3, और आपका N क्या बना बच्चों, N बना आपका 4। अब इसका रेशियो निकालो तो कैसे हो बच्चों, 2:1, देखो 8/3 रेशियो 4, तो कैसे बनेगा बच्चा, ऐसा बनेगा, ये 1 और ये 2 बनेगा बच्चा, हाँ या ना, Yes, बनेगा। तो ये ऐसा बनेगा, दैट इज M 2/3 इंटू N। तो क्या बच्चों, ये यहाँ पे जाए तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज M2 N3। तो क्या बना बच्चों, ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओके, बहुत सही। ओके, ये मुझे बताओ किसको ये पार्ट समझ में आ गया, पहले ये बताओ। ओके, जैसे ये समझ में आ गया, खाली एक को समझ में आया, बाकी बच्चों नहीं आया क्या।
ओके शक ओके, एक बार हम वापस इसको ट्राई करते हैं, हम इसको मिटाते नहीं है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। और भी एग्जांपल्स है, आपको मैं कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, मैं आपको दूसरा मत बता दो, ठीक है ना, बताता हूँ। तो m है और n है। n क्या बोला बच्चों, n क्या बोला है, n बोला है ये आपका n जो है ये बनाता है आपका CCP, मतलब आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितना आइटम होता है बच्चों, कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 4 होता है। फिर हम बात करते हैं m के बारे में। m क्या होता है बच्चों, m में क्या बोला है, m ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, m ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अभी आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 8 8 होता है। 8 हमें ऊपर देखा, 8 होता है। अब क्या बोला बच्चों, एक m क्या करता है, ये आपका 1/3 ऑक्यूपाई करता है, मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा, दैट इज 1/3। तो ऐसा बनेगा बच्चों, ये क्या बना, ऐसा बना 8/3, हाँ या ना बच्चों, बना। Yes, sir. अब देखो फॉर्मूला मतलब क्या हो बच्चों, हम उसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे, दैट इज 8/3 रेशियो 4, मतलब डिवीजन में। तो ऐसा हो जाए बच्चों, 4 1 जार, ये 4 1 जार, मतलब ये 2 जार आएगा। तो आपका m कितना आ गया बच्चों, m आपका ये आ गया, तो ऐसा बना, दैट इज 2/3 रेशियो 1। तो ऐसा बना बच्चों, दैट इज 2/3 बना। अब पहले क्या है बच्चों, पहले क्या था, पहले आपका n आएगा, फिर आपका n आएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज M2N3। आप समझ गए बच्चों, अब हाँ या ना, Yes, sir. ओके। अब ये वाला पार्ट आ गया, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम आगे वाला पार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये वाला पार्ट, ध्यान समझा। क्वेश्चन क्या बच्चों, ध्यान समझो, यहाँ पे लिखा है, एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द 2 एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट बच्चों, एक है आपका x, एक है आपका y। एटम ऑफ एलिमेंट y मतलब क्या बच्चों, ये आपका अनायन है। ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका ये आपका बना रहा है CCP। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 4 आएगा, आएगा XY आएगा इसका, क्या आएगा बच्चों, XY तो लिखा है मैंने, नहीं आंसर। ओके हाँ ओके, ध्यान समझो कि ये पार्ट लिखा, y क्या बच्चों आएगा, ये y आ गया 4। अब क्या बोला बच्चों, क्या देखो, x ऑक्यूपाई कैटायन दैट ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना था बच्चों FCC में, देखो अगर मैं बात करता हूं FCC, अगर बात करता हूं HCP, अगर मैं बात करता हूं CCP, ऑक्टाहेड्रल कितना था बच्चों, ऑक्टाहेड्रल 4 आएगा और टेट्रा आएगा आपका 8। हाँ, तो क्या बच्चे कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है 4। क्या बोलते हो, यहाँ पे लिखा ना, x ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो सारे ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या बच्चों, x भी 4 है, y भी 4 है, हमें क्या चाहिए बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। तो क्या ऐसा बनेगा, आप यार आप उसको डेटा 4 कर दो, आप कैंसिल क्या है बच्चों, ऐसा का x और y, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका फॉर्मूला। इतना समझिए बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। अब देखो, अभी क्या बोला बच्चों, देखो, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस, मतलब क्या होगा बच्चों, अगेन FCC वाला पार्ट आएगा, है ना। तो क्या बना बच्चों, एक बना रहा है A, एक बना रहा है B। देखो एक यार बच्चों, A ऑक्यूपाई, A देखो सबसे पहले क्या बोला बच्चों, एटम ऑफ B ऑक्यूपाई फॉर्म्स HCP, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4, 4 एटम होता है कि नहीं, है ना। अब देखो, अब क्या बोला बच्चों, A ऑक्यूपाई 2/3 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब टेट्राहेड्रल कितना होता है बच्चों, ये होता 8 होता है। तो कैसे ऐसे बनेगा, इज इक्वल टू 16/3। ये बना ए कितना बना बच्चों, ए बन गया आपका 16/3 बना। अब बोला फॉर्मूला क्या आएगा, अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम करते हैं इसका रेशियो बनाते हैं, रेशियो बना। तो कैसे बने बच्चों, 4 1 जार 4 4 जार, तो ए क्या बना, ऐसा बना, दैट इज 4/3 रेशियो 1। ये ऊपर गया तो क्या बना, ऐसा बना बच्चों 4/3। अब ये ए बना, ये बी बना, तो क्या बच्चों यहाँ पे ए लिख दो, बी तो क्या बना, ऐसा बनेगा
दैट इज A4B3, ये होगा इसका फॉर्मूला A4B। हाँ एकदम शुभम से बोला आपने, ये इसका आंसर है। इतना समझ आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी ना आपको ये इसका दूसरा मेथड हम कर सकते हैं, हम इसका दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। मान के चलो हम ऐसा बोलता हूँ, लेट नंबर ऑफ एटम्स इन B इज इक्वल टू n। लेट नंबर ऑफ एटम्स बी इन कितना, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ लेट नंबर ऑफ एटम्स बी कितना होगा बच्चों, यहाँ पे होगा n होगा। फिर क्या बोलो बच्चों, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये होता है आपका 2n के बराबर होता है, ये आपका 2n के बराबर होता है। लेट नंबर ऑफ एटम्स बी इक्वल टू n, टेट्राहेड्रल कितना होता है, ये आपका 2n के बराबर होता है ना। अब क्या बोला बच्चों, ये बोला है कि a क्या करा बच्चों, a करा आपका 2/3, दैट इज 2/3 इंटू ऑक्टेट। ऑक्टेट कितना बच्चों, ये आपका 2 टाइम्स n है, तो क्या बना, ऐसा बना, a कितना बना, a बना आपका 4/3n, और b क्या है तो बच्चों, b तो आपका n है। सॉल्व करो, आपका क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, दैट इज A4B3 आपका आंसर बनेगा। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया। अगेन बोलूं बच्चों, अगेन मैं बोलूंगा, आप है ना कोई एक ही फॉर्मूला पढ़ो, सब करने की जरूरत नहीं है, आप खाली करो, आपको उसी से आंसर आ जाएगा। आप ये करो, आपको यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। इतना पढ़ समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो, एंड जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता ना, देखो सेम ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड पे। ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो का पूछा गया था, ये पूछा गया 2021 में। बाइनरी कंपाउंड है, ए क्या बना रहा है, ए बना रहा है आपका HCP, है ना, ये बना रहा है। और अब क्या बोला बच्चों, अब क्या बोला है, M ऑक्यूपाई 2/3 पार्ट्स ऑफ टेट्राहेड्रल ऑफ HCP, फाइंड द फॉर्मूला, ऐसे कहता है। तो क्या M क्या है बच्चों, M पहले आएगा और A बाद में आएगा। ए क्या बोला, ए बना HCP, तो कितना बच्चों, ये होगा आपका ऑक्टेट, कितना होता है, ऑक्टेट कितना होता है, ये आपका 4 आ जाएगा। M क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका 2/3 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, है ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, आगे आपका sir. आंसर, आपका आंसर। Sir. तो B ऑप्शन बी, हाँ देखो सिंपल है, डिफिकल्ट था क्या? No, ऐसे sir. No, ऐसे sir. क्वेश्चन, No, sir. तो इसलिए बोल रहा बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ो अच्छे से, आपका आंसर आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ओके, अब देखो, ये भी आपका एनसीईआरटी फॉर्मूला है बच्चों, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या बोला बच्चों, ये पूछा है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द दिस मच ग्राम ऑफ एटम, एलिमेंट के बारे में बोला है। अब सबसे पहले क्या बच्चों, डेंसिटी दे दी गई है बच्चों, तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या है बच्चों, ऐसा आएगा, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू German. जमना, और क्या आ गया बच्चों, ए क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया ए क्यूब। आप क्या बोला बच्चों, बोला है, ये बोला आप, ये कैसा है, ये आपका बॉडी सेंटर्ड है, मतलब BCC है। तो क्या हो बच्चों, कितना एटम होगा बच्चों, 2 एटम आएगा, ये आपका 2 एटम होगा। और क्या बोला बच्चों, लिख बोला है सेल H कितना बच्चों, 288 है, तो ए कितना आएगा बच्चों, ए आएगा आपका 288 पिकोमीटर। लेकिन पिकोमीटर यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोला बच्चों, सेंटीमीटर। करो, कैसे करेंगे, 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आएगा, तो सेंटीमीटर कैसे आएगा बच्चों, 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका ए आ गया। डेंसिटी क्या बच्चों, डेंसिटी आपका दिया गया कितना, 7.2। आपको निकालेंगे बच्चों, आपका निकालो बच्चों, आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, आप है ना मॉलिक्यूलर वेट निकालो, जैसे हम पहले किया था, तो इसको निकालो बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे करोगे 7.2 इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M के बच्चों मॉलिक्यूलर वेट है। ये क्या बच्चों हमने आया, दैट इज 288 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब इंटू एन क्या बच्चों, एन आपका एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आपका क्या है बच्चों, आपका M क्या है आपका, आपको वहां पे मॉलिक्यूलर वेट, आपको वहां पे मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। अभी तो गाय पूछा है। अब देखो,
हमने क्या बोला बच्चों, हमने क्या बोलता, आपका 1 मोल में कितना एटम होता है बच्चों, आपका 1 मोल में 6.022 इंटू 10^23 एटम्स होते हैं। तो क्या है बच्चों, एक आपका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, निकला उसका मोल निकल, तो कैसे निकला बच्चों, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास कितना दिया बच्चों, मास दिया आपका 208 डिवाइड बाय m, जो भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, तो sir. कल देखो, sir. कल हमने जो एग्जांपल किया था डेंसिटी वाला पार्ट, डिट्टो सेम वही पार्ट है, ये आपका वही सेम पार्ट है क्वेश्चन में जो आपका एंट्रेंस से पूछा गया था। समझिए बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पार्ट इतना आ जाता है। तो अगेन आपको एमकेएल निकालना, आपको आएगा, बहुत बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला से देखो अगेन इसका बोलूंगा। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर देखो एक बार देख लेता हूँ, इसका आंसर यहाँ है आएगा, कुछ आएगा बच्चों 24.16 इंटू 10^23 एटम्स, ये आपका आंसर आएगा इसका, ये आपका आंसर आएगा इसका, Okay, sir. ये इसका आंसर है, आप सॉल्व कर देना, इसका आंसर ये आएगा। ओके Okay, sir. ओके, अब देखो बच्चों, ये अगेन ये आपका डिफेक्ट वाला पार्ट, ये आपका डिफेक्ट वाला क्वेश्चन है। अब ये बहुत सिंपल बच्चों, आप आराम से कर सकते हो, देखो जाता है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है यहाँ पे लिखा है निकल कितना बच्चों, निकल है आपका 0.98%, 0.98 है, और आपका ऑक्सीजन कितना चाहिए आपका 100, मतलब ये आपका 100 मतलब कि 1 है, 1.0 है ना। तो आपके निकला बच्चों, आपको निकालना व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ Ni2 प्लस निकल ब्रोथ। ये किस बच्चों, ये आपका मेटल डेफिशिएंट वाला पार्ट से आता है, ये आपका मेटल डेफिशिएंट वाला पार्ट से आता है। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ऐसा होगा बच्चों, Ni2 प्लस एंड O2 माइनस, होगा बच्चों, हाँ या ना, इतना होगा। Yes, sir. सारे बच्चे ध्यान समझो, टाइम Yes, हो गया, sir. ध्यान समझो वाला पार्ट। अब देखो, ये एक पार्ट है और ये पार्ट है। अब ये कितना बच्चों, ये दिया आपका 0.98% दिया है, और ये होगा व्हाट ईयर पार्ट। अब देखो, अब यहाँ बोला निकल 2 प्लस की बात की है, तो ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा Ni2 प्लस भी होगा और आपका Ni3 प्लस भी होगा, है ना। मैं ये मान के चलता हूँ Ni2 प्लस कितना बच्चों, Ni2 प्लस है आपका एक्स है, अगर आपका Ni2 प्लस एक्स है तो आपका Ni3 प्लस कितना होगा बच्चों, कितना होगा, ये होगा आपका 0.98 माइनस एक्स, है ना। मतलब सिंपल से बताना है, अगर आपका टोटल यानी कितना बच्चों, ये आपका अगर इतना है तो ये इतना होगा और ये इतना आएगा। एक काम करते हैं बच्चों, अभी हम इसे स्टॉप करते हैं और हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है, सर करा लो हमारे साथ 15 पे भी क्लास। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, अब ये पार्ट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखना है इसका चार्ज, इसका चार्ज कितना बच्चों, इसका चार्ज है x के ऊपर 2, तो क्या लिखो, ऐसे लिखोगे दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस, अब ये कितना बच्चों, इसका उसको 50 कितना, इसको 50 आपका 3, तो ऐसा होगा बच्चों 0.98 माइनस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। देखो इसको ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, जो हमको मेंटेन, जो आपको चार्ज को मेंटेन करना है। आप सॉल्व करो, आपका क्या आएगा बच्चों, आपका एक्स का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू आएगा 0.94, और आपका इसका कितना है बच्चों, ये आएगा आपका 0.04। अब एक्स था बच्चों, एक्स था आपका Ni2 प्लस, और आपका निकल Ni3 प्लस कितना है बच्चों, ये आएगा आपका 0.04। तो इसको सॉल्व करो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है। अगेन बच्चों, मैं आपको इसको और वापस भी कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी बच्चों ड्रॉप कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम और भी क्वेश्चन करना बाकी है, तो वो भी हम करेंगे अच्छे से, और बाकी के हम क्वेश्चन बाद में, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको आज क्लास में मजा होगा और आपने Yes, न्यूमेरिकल समझा होगा कि एग्जाम में कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, चलो yes. Yes, sir. चलो, बाय बच्चों, बाय बाय।